शनिवार 16 अप्रैल की तारीख दिल्ली की जहांगीरपुरी में जहां हिंसा हुई, आज वहां एमसीडी का बुलडोजर चला है। पूरे इलाके को किले में बदलकर यह कार्रवाई की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर पर ब्रेक लगा, लेकिन तब तक काफी कुछ बदल चुका था, तहस नहस हो चुका था। बुलडोजर को लेकर सियासी बवाल भी हो रहा है। लेकिन पहले जरा देख लीजिए जहां हिंसा हुई वहां कैसे चला बुलडोजर, फिर बताएंगे इस बुलडोजर पर कैसे मचा है सियासी बवाल और क्या है इसका 2024 कनेक्शन। ये ग्राउंड जीरो है, ये ग्राउंड जीरो है जहां पर देखिए बुलडोजर जो है चल रहा है। बुलडोजर चल रहा है अवैध निर्माण के ऊपर। ये देखिए मेरे ठीक सामने ये एक दुकान है जो इंक्रोच की हुई थी। इस दुकान को तोड़ा जा रहा है। ये वही बुलडोजर है जो मस्जिद के नीचे की जो दुकानें हैं उनको तोड़ने जा रहा है। शनिवार को जहां हुआ हिंसा का शोर, बुधवार को वहां गूंजी बुलडोजर की आवाज। जहांगीरपुरी में जहां पथराव हुआ, वहां आज नजर आ रही है ऐसी तबाही। जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक के लिए बुधवार की सुबह किसी बड़े ख्वाब की तरह हुई है। अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के लिए एमसीडी की टीम बुलडोजर के लाव लश्कर के साथ पहुंची। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को किले में तब्दील कर दिया। जहांगीरपुरी में सुबह चारों तरफ कुछ नजर आ रहा था तो वो था बुलडोजर का एक्शन। सुबह 11 बजे के करीब अचानक सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया कि कार्रवाई रोक दी जाए और यथास्थिति बरकरार रखी जाए। एक दो जगह कुछ देर के लिए बुलडोजर पर ब्रेक भी लगा, लेकिन आदेश की कॉपी नहीं पहुंचने के कंफ्यूजन में तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी रही। और एमसीडी ने अब जहां तोड़फोड़ शुरू की वो जहांगीरपुरी की वही जामा मस्जिद थी जिसके बाहर हिंसा शुरू हुई थी। मस्जिद के बाहर अवैध रूप से बनी दुकानों को गिराने के बाद दरवाजे के पास बनी दीवार को भी गिराया गया। इसके बाद बुलडोजर का रुख पास के मंदिर की तरफ हुआ। मंदिर के बाहर बने अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू हुआ। अब मंदिर पुलिस पर चला गया। बुलडोजर से आगे की कार्रवाई होती, लेकिन उससे पहले कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया। सीपीएम नेता वृंदा करात सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद हो रही कार्रवाई को रोकने के लिए पुलिस के पास पहुंची। आखिरकार पुलिस को कार्रवाई रोकनी पड़ी। यहाँ जब मैं पहुंची हूँ मैंने देखा बुलडोजर चल रहा है। ये तो बिल्कुल गलत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आप कोर्ट की देखिए, कानून के आपने धज्जे उड़ा दी, संविधान के धज्जे उड़ा दी, व्यक्तिगत अधिकार नागरिकों के आपने धज्जे उड़ा दी, लेकिन कम से कम सुप्रीम कोर्ट का तुम सम्मान दो। एनक्रोचमेंट कोर्ट के आदेश के हिसाब से एनक्रोचमेंट रुक गया है। हम लोगों ने भी रुकवाया है और एमसीडी ने भी रुकवा दिया है। नहीं, पुलिस का रोल बड़ा फोकस्ड है। हमने सिविक एजेंसी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया। जैसे ही आदेश निर्गत हुआ है, मैं हमारे पास आया, हमने उसे रुकवा दिया। बुलडोजर का पहिया रुकने तक पूरे इलाके का नक्शा बदल चुका था। अवैध इमारतें तो जमींदोज हो गईं, लेकिन इलाके के लोग शक और सवालों की इमारतें खड़ी करते रहे। एक तरफा मैडम कैसे हो सकता है? सारा का सारा गैर कानूनी हो गया, सारा का सारा अवैध हो गया। मैडम कैसे हो सकता है ये? किसके अंडर प्रेशर में ये काम हो रहा है? अचानक से बुलडोजर आया और तोड़ के चले गई। नहीं, कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया, अचानक किया।
एमसीडी पर एक तरफा कार्रवाई की कोई दलील लोगों के पास हो या ना हो, लेकिन लोगों के आशियाने उजड़ चुके थे, रोजगार के जरिए भी खत्म हो गए थे। जो दोषी थे वो तो सारे पकड़े गए, लेकिन उसके चक्कर में हमारे जैसा जो है गरीब आदमी क्यों पिस रहा है? कोई बिजनेस नहीं है जो हमें कोई काम दे देंगे, हम खा लेंगे, हम बच्चे कहाँ से पालेंगे? और बैठने वाले रोते रहना, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं कार्रवाई हो रहा, हमें थोड़ा सा भी आने नहीं। लोगों की तरफ से एमसीडी पर जो सबसे बड़ा आरोप लग रहा है वो ये कि बिना नोटिस के ही कार्रवाई की गई। देश के अलग अलग हिस्सों में बुलडोजर की जल्दबाजी के खिलाफ जमीयत ए उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में मामला रखा था, जिस पर सुनवाई के दौरान ही जहांगीरपुरी में एक्शन पर रोक लगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।